हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्किट क्या है, सीरीज सर्किट क्या है, पैरेलल सर्किट क्या है, सीरीज में कैसे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले जानते हैं सर्किट है क्या। सर्किट क्या है इसके बारे में जानेंगे। सर्किट, हम लोग इलेक्ट्रीशियन है यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट में यहाँ आप आगे लिख लीजिए इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ विद्युत परिपथ परिपथ पथ तो आप समझ ही रहे होंगे कि पथ यानी रास्ता। ऐसा रास्ता जिसमें करंट फ्लो हो सके उसी को हम विद्युत परिपथ कहेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें करंट पास हो सके उसी को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलेंगे। उसमें जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या कनेक्ट हो सकता है। बल्ब कनेक्ट हो सकता है, कोई मोटर कनेक्ट हो सकती है, या कुछ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कनेक्ट होगा। तो हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं क्या है। हिंदी में पहले बता देता हूँ मैं। एक ऐसा सर्किट या एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो सके वही परिपथ है, वही इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इसकी डिफिनीशन लिखेंगे हम लोग। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट An electrical circuit is a continuous closed path. Is a continuous closed path through which electric current can flow. An electrical circuit is a continuous closed path. आप जानते हैं करंट तभी फ्लो होगी जब पाथ क्लोज होगा। यदि ओपन है पाथ, कहीं से भी आप वायर ले गए लेकिन वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है तो करंट पास नहीं करेगी। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ए कंटिन्यूअस क्लोज पाथ, मतलब कंटिन्यू क्लोज ही होना चाहिए। थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, जिसकी वजह यदि सर्किट क्लोज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट हमारी फ्लो होगी। अब सर्किट जैसे हम देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया और यहाँ हमने सप्लाई दे दिया वोल्टेज। ये क्लोज सर्किट है। ये यहाँ से करंट निकलेगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। यहाँ बल्ब में जाएगी, बल्ब ग्लो करेगा हमारा, फिर न्यूट्रल से कंप्लीट कर रही सर्किट। ये कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूअस क्लोज पाथ। ये पाथ क्लोज है, कहीं भी ओपन नहीं है। यदि हम इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं क्लोज पाथ, यहाँ लिख देता हूँ क्लोज पाथ। क्लोज पाथ यदि हम इसको ऐसे बना देते हैं, यहाँ हमारा बल्ब लगा है, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है और ये यहाँ से ओपन हो गया तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो होगी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, क्लोज नहीं है। क्लोज का मतलब बंद परिपथ नहीं है, ये ओपन है, यहाँ करंट नहीं फ्लो होगी। नो करंट फ्लो। तो परिपथ आप शायद समझ गए होंगे बिल्कुल। परिपथ, पथ मतलब रास्ता। इलेक्ट्रिक परिपथ है, उसमें विद्युत बहेगी यानी कि करंट बहेगी। एक ऐसा परिपथ जिसमें करंट बहे वही इलेक्ट्रिकल परिपथ है। और करंट कब बहेगी? जब कंटिन्यूअस क्लोज पाथ होगा, कहीं भी ओपन नहीं होगा तभी करंट फ्लो होगी। अब सीरीज सर्किट की बात करते हैं। सीरीज सर्किट क्या है? सीरीज सर्किट सीरीज सर्किट क्या है? सीरीज सर्किट से पहले सीरीज कनेक्शन जानते हैं हम लोग। सीरीज कनेक्शन
सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन है क्या? सीरीज कनेक्शन है क्या? सीरीज मतलब श्रेणी, श्रेणी। कनेक्शन मतलब संयोजन, संयोजन। सीरीज कनेक्शन है क्या? सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं कोई चीज़, अर्थात तो कोई दो इक्विपमेंट होंगे। हम लोग इलेक्ट्रीशियन है तो मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा, तभी तो सीरीज कनेक्शन करेंगे। अब हम सीरीज में मान लीजिए कोई रजिस्टर ले लेते हैं। यहाँ एक ये रजिस्टर है और यहाँ मान लीजिए एक बल्ब ले लिया हमने। इसका एक टर्मिनल होगा, इसका भी टर्मिनल। ये फर्स्ट टर्मिनल है, सेकंड टर्मिनल है। मतलब कोई भी इक्विपमेंट होगा उसमें दो टर्मिनल होंगे सिंगल फेज वाले में। ये भी फर्स्ट हो गया, ये भी सेकंड हो गया। इसमें क्या होता है सीरीज कनेक्शन में, पहले इक्विपमेंट का सेकंड टर्मिनल सेकंड इक्विपमेंट के फर्स्ट टर्मिनल से जब कनेक्ट होता है तो वह सर्किट सीरीज सर्किट कहलाता है, यानी सीरीज कनेक्शन कहलाता है। कैसे लिखेंगे डिफिनीशन, एक बार और सुन लीजिए। एक ये इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ ये बल्ब हो गया, बल्ब। हम सीरीज कनेक्शन तभी कहेंगे जब फर्स्ट इक्विपमेंट का सेकंड टर्मिनल फर्स्ट टर्मिनल से सेकंड इक्विपमेंट के कनेक्ट होगा, तभी सीरीज सर्किट होगा। अब पहले इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। ये तो आपको पता है, सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं अर्थात कोई दो इक्विपमेंट होंगे, दो इक्विपमेंट को हम ऐड करेंगे। तो पहले यही बात लिख लेते हैं, दो या दो से दो या दो से अधिक इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, दो या दो से अधिक इक्विपमेंट को जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं ये भी लिख लेते हैं। इसमें का मतलब सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन लिख देता हूँ मैं। सीरीज कनेक्शन में पहले इक्विपमेंट का सेकंड टर्मिनल सेकंड इक्विपमेंट के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। डिफिनीशन एक बार पढ़ेंगे आप। सीरीज कनेक्शन में पहले इक्विपमेंट का सेकंड टर्मिनल, यानी पहले इक्विपमेंट ये है, इसका सेकंड टर्मिनल, सेकंड इक्विपमेंट के फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकंड इक्विपमेंट इसका फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे। ये हमने एक रजिस्टर लिया, यहाँ हमने एक ठो बल्ब ले लिया। ये क्या है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, आप इसका सेकंड टर्मिनल सेकंड इक्विपमेंट के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, कर दिए, तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन। अब यहाँ से मान लीजिए कोई बैटरी लगानी है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहाँ पे हमने बैटरी अप्लाई कर दी और यहाँ ये कनेक्शन दे दी। तो ये इक्विपमेंट कैसे जुड़े हैं, सीरीज में। ये होता है सीरीज कनेक्शन। यहाँ वोल्टेज है, यहाँ से करंट फ्लो होगी, आई जाएगी। ये क्या है, आर यानी रेजिस्टेंस। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को नोट करेंगे आप। पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसमें ये होगा, यहाँ जैसे करंट फ्लो हो रही है, आप देख रहे हैं ये करंट यहाँ जा रही है, यही करंट यहाँ जा रही है, यही करंट यहाँ जा रही है। तो इसमें लिखेंगे करंट
always flow same across each equipment। मतलब कि प्रत्येक इक्विपमेंट करंट ऑलवेज फ्लो सेम अक्रॉस ईच इक्विपमेंट। किसमें? सीरीज सर्किट में, सीरीज कनेक्शन में करंट हमेशा सेम ही फ्लो होगी प्रत्येक इक्विपमेंट। ये इक्विपमेंट यहाँ भी आई, या आई यदि करंट है तो यहाँ भी आई होगी, यहाँ भी आई ही होगी, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो आई करंट ही पूरे सर्किट में फ्लो होगी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वोल्टेज across each equipment will be different। अब आगे देखते हैं, यहाँ सर्किट बनाते हैं फिर से। ये रजिस्टर हो गया हमारा, ये लैंप हो गई हमारी। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कोई है, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये क्या है? हमारा बल्ब, ये हमारा बल्ब है। यहाँ पे करंट सेम ही जाएगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा जो V1 मान लेते हैं, इसके अक्रॉस V2 मान लेते हैं। अब यहाँ तो आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि करंट यहाँ आई जा रही है, यहाँ R भी है तो B तो आएगा ही, B इक्वल टू आपने पढ़ा है IR। यदि यहाँ से करंट फ्लो हो रही है और रजिस्टेंस भी है, रजिस्टेंस से होते हुए फ्लो हो रही है करंट, यानी मतलब कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो भी कोई वैल्यू होगी उसका, 1 एम्पियर 2 एम्पियर। रजिस्टेंस इसकी भी कोई वैल्यू होगी, 1 ओम 2 ओम 4 ओम जो भी है। तो यहाँ से करंट भी जाए, रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ B प्राप्त हो जाएगा। इसको हम B1 कर देते हैं। अब बल्ब है, बल्ब में भी रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टिव लोड में हमेशा काउंट होता है बल्ब का भी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। यहाँ लिख देता हूँ, ये R1 है तो यहाँ R2, ये R2 क्या है? बल्ब का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर भी ये B2 आ जाएगा, जो बल्ब के अक्रॉस होगा B2 है, B1 क्या है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। तो B2 इक्वल टू, यहाँ भी सेम ही करंट फ्लो हो रही है क्योंकि सीरीज सर्किट है, यहाँ भी आई करंट ही फ्लो होगी और R2 की जो वैल्यू होगी वो होगा, ये हो जाएगा। जो ये B1 है, यदि आपको ना समझ में आया हो तो एक सर्किट और बना लेते हैं रेजिस्टेंस का ही, क्योंकि रेजिस्टेंस से जल्दी समझ में आता है स्टूडेंट्स को। सीरीज कनेक्शन है, यहाँ पे R1 हो गया, यहाँ R2 हो गया, यहाँ बैटरी से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पे B1 है, यहाँ B2, यहाँ करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ वोल्टेज तो होगा ही होगा। यहाँ R2 है, ये डिफरेंट वैल्यू के होंगे, जरूरी नहीं सेम भी हो सकते हैं। यहाँ B2 होगा। तो ये जो B1 है इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, इसको कहेंगे वोल्टेज ह्रास हो गया या क्षय हो गया, मतलब कि लॉस हो गया। और B2 होगा, ये भी वोल्टेज ड्रॉप। इसको हम कह सकते हैं B1 को वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, इसको B2 को लिख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, ये हो जाएगा। जो टर्मिनल वोल्टेज है, सीरीज सर्किट की बात कर रहा हूँ मैं, जो टर्मिनल वोल्टेज है यानी मेन सोर्स वोल्टेज, इसको सोर्स वोल्टेज आप BS लिख दीजिए, सोर्स वोल्टेज, वो सोर्स वोल्टेज हमेशा वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल होता है। ये हमेशा याद रखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल होता है। वोल्टेज ड्रॉप आप लिखना चाहें तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, लिख देता हूं मैं। वोल्टेज ड्रॉप क्या है? वोल्टेज ड्रॉप
इसको आप बोलेंगे वोल्टेज ह्रास। ह्रास बोल दिए, क्षय या कमी, जो भी लॉस होता है इसको। वोल्टेज ड्रॉप क्या है? वोल्टेज अक्रॉस ईच इक्विपमेंट, वोल्टेज अक्रॉस ईच इक्विपमेंट इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप, इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या है? किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज होगा वो वोल्टेज ड्रॉप कहलाएगा। जिसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने देखा, यहाँ V1 है, यहाँ R2 जो रेजिस्टेंस है उसमें V2 है। कोई भी इक्विपमेंट होगा उसमें रजिस्टिव लोड तो होगा ही होगा। प्योर यदि इंडक्टर है तो उसको इंडक्टिव लोड बोल देते हैं, लेकिन अभी हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे नोट करके। यहाँ मैंने बताया जो सोर्स वोल्टेज है वोल्टेज ड्रॉप के हमेशा सम के इक्वल होता है। तो यहाँ लिखेंगे सोर्स वोल्टेज विल बी इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप across each इक्विपमेंट, क्रॉस ईच इक्विपमेंट। तो सोर्स वोल्टेज, जो सोर्स वोल्टेज हमने बैटरी लगाई है, विल बी इक्वल टू, ये जो सोर्स वोल्टेज विल बी इक्वल टू मतलब बराबर होगा किसके? द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच इक्विपमेंट, जो प्रत्येक इक्विपमेंट है उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके सम मतलब कि जोड़ के बराबर होगा। वही लिख दिया BS इक्वल टू V1 प्लस का V2, इतना वोल्ट हो जाएगा। समझ आया होगा? यदि समझ नहीं आता है कोई चीज़ तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। इतना आप समझ गए होंगे। अब सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस पे चलते हैं हम लोग। सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस का प्रतिरोध का श्रेणी क्रम कैसे करते हैं? श्रेणी क्रम अभी मैंने बताया कि सीरीज में कैसे होते हैं। कोई मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है, अभी मैंने अभी सीरीज कनेक्शन पीछे बताया था। सीरीज कनेक्शन कैसे होता है? दो इक्विपमेंट है, एक टर्मिनल इसका है, ये दूसरा टर्मिनल है। यहाँ भी एक रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, एक टर्मिनल इसका है, एक टर्मिनल इसका है। मैंने सीरीज कनेक्शन में बताया कि फर्स्ट इक्विपमेंट का सेकंड टर्मिनल और सेकंड इक्विपमेंट का फर्स्ट टर्मिनल जब कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम सीरीज कनेक्शन का नाम देते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ये हो गया पहला, इसका फर्स्ट टर्मिनल सेकंड, और सेकंड वाले इक्विपमेंट का फर्स्ट टर्मिनल, यहाँ से ये जुड़ रहा है, ये हो गया। यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, प्लस माइनस करंट यहाँ से फ्लो करेगी, बैटरी लगी तो करंट फ्लो करेगी, इसका कोई ना कोई वैल्यू होगी, R1 R2 मान लेते हैं। इसके एक क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे करंट भी जा रही है, यहाँ रेजिस्टेंस भी है, तो इसका कुछ ना कुछ तो वोल्टेज आएगा ही आएगा। यहाँ भी V2 हो जाएगा, यहाँ ये सेम करंट जाएगी, सीरीज सर्किट है तो सेम करंट ही जाएगी दोनों रेजिस्टेंस में। अब देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि जो सोर्स वोल्टेज होता है वो वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल होता है। तो सोर्स वोल्टेज क्या है हमारा? V इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल। तो वोल्टेज ड्रॉप R1 कितना है? V1 प्लस वोल्टेज ड्रॉप R2 कितना है? V2। ये हो गया। मैंने पीछे फार्मूला आपको बताया था, V इक्वल टू IR, ये फार्मूला मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे V की जगह में लिखेंगे IR,
आई आर लिख दिए इक्वल टू B1 को क्या लिखेंगे, B1 क्या है, यहाँ से जो करंट जा रही है और R1 रेजिस्टेंस B1 हमने कैसे पाया है, B1 इक्वल टू I इंटू R1, इसी से तो मिला है। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है वही B1 है, तो B1 क्या है I इंटू R1 प्लस का B2 क्या है, इसमें जो करंट जा रही है I और R2 रेजिस्टेंस, यहाँ लिख देता हूँ मैं B2 इक्वल टू I R2, ये हो गया, यहाँ लिखेंगे I R2। ठीक, आगे चलेंगे आई आर इक्वल टू आई, यहाँ देखिए दोनों में सेम यानी कि ये कॉमन ले सकते हैं, R1 प्लस का R2, ये हो गया। यहाँ से आई कैंसिल हो जाएगा, R बचा, R इक्वल टू क्या हुआ R1 प्लस का R2। ये R क्या है, जिस प्रकार से टोटल वोल्टेज था या सोर्स वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज इसको मान लीजिए, टोटल वोल्टेज जो वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल है, उसी प्रकार ये RT है, RT यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना R1 प्लस R2 सीरीज सर्किट का। इसको आप सिंपली लिख सकते हैं, कोई भी सीरीज सर्किट है उसका हमें यदि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको आप सिंपली लिखिए इन सीरीज सर्किट सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा RT इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। यहाँ हमने चूंकि दो रेजिस्टेंस लिए हैं तो इसलिए हम R1 और R2 लिख रहे हैं। यदि बहुत सारे रेजिस्टेंस हो तो क्या करेंगे, RT इक्वल टू जितने रेजिस्टेंस होंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितने भी डॉट 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 प्लस RN तक कर देता हूँ मैं, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको सबको ऐड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा निकल आएगा सीरीज सर्किट का। समझ में बात आई? क्वेश्चन करवा देता हूँ कुछ, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक ये रेजिस्टेंस ले लिया, एक ये रेजिस्टेंस, ये सीरीज कनेक्टेड है, इसका फर्स्ट टर्मिनल ये सेकंड टर्मिनल, ये इसका फर्स्ट टर्मिनल ये इसका सेकंड टर्मिनल, सीरीज कनेक्शन हो गया। अब यहाँ हमने बैटरी लगा दी, प्लस माइनस हमने कुछ भी लगा दी, भाई करंट फ्लो करेगा तभी तो काम चलेगा। यहाँ बैटरी लगाई, यहाँ पे करंट जा रही है कुछ, यहाँ हमने R1 इक्वल टू 2 मान लिया, 2 ओम, R2 इक्वल टू 4 ओम। तो मैं यदि आपसे बोलूँ व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो आप क्या बताएंगे, सॉल्व करिए। टोटल रेजिस्टेंस अभी मैंने बताया सीरीज सर्किट है तो पता चल गया। मैंने क्या बताया, टोटल रेजिस्टेंस के लिए जो भी रेजिस्टेंस दिए हों उनको ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 कर देंगे। RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 कितना है 2 ओम प्लस R2 कितना है 4 ओम, तो RT इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 ओम। यही आपका आंसर हो जाएगा, 6 ओम आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और करिए, यहाँ वोल्टेज है, अब इसी से आगे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 3 वोल्ट 3 ओम, इसकी वैल्यू 2 ओम और इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 4 ओम। यहाँ से हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। यहाँ मैंने 18 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी। मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, अरे ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 ओम का है, 2 ओम का है, 4 ओम का है। यदि मैं बोलूँ इसमें फाइंड द आई करंट फ्लो हो रही है,
फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आई निकालना है। आई का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है? आई इक्वल टू बी बाई आर। ये करंट यहाँ से जो जा रही है टोटल करंट है। टोटल करंट है तो टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए, है कि नहीं? यही करंट तो सेम यहाँ जा रही है, यही टोटल रेजिस्टेंस से होके गुजर के जाएगी, यही करंट जाएगी पूरे गुजर के। तो टोटल रेजिस्टेंस पहले हम फाइंड कर लेते हैं। आर टी इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस 3 + 2 + 4 ओम। तो आर टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 2 5 5 4 9 ओम हो जाएगा। मैंने क्या पूछा? करंट। तो आई इक्वल टू फार्मूला लगा दीजिए। आई इक्वल टू बी बाई आर। बी कितना दिया है? 18 वोल्ट। आर कितना दिया है? 9 ओम। तो आई कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 यानी 2 एम्पियर। सिंपल, आप सीख गए होंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे हम। क्वेश्चन है मेरा, यहाँ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 4 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ एक बैटरी कनेक्ट है, यहाँ से करंट आई फ्लो हो रही है। मैं बोलूँ 4 ओम 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 है, तो टोटल रेजिस्टेंस आप क्या बताएंगे? आर टी इक्वल टू क्या बताएंगे? 4 + 4 + 4 + 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 4 8 4 12 4 16। तो आर टी कितना निकला? 16 ओम। 16 ओम निकला। आगे चलते हैं। आप यहाँ से ये सीखेंगे, जब सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस हो, आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिखाता हूँ, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 रेजिस्टेंसेस हैं। हाँ हैं। 4 रेजिस्टेंस 4 4 ओम के हैं, यानी हमने 16 ओम पाया। इसी को हम लिख सकते हैं 4 रेजिस्टेंस है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। प्रत्येक कितने का है? 4 ओम का। 4 सीधे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी 16 ओम आएगा। इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं, जब सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो, जब यहाँ से लिखेंगे नोट करके, जब सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो तो उसका टोटल रेजिस्टेंस, उस सर्किट का उसका टोटल रेजिस्टेंस लगाए गए रेजिस्टेंस, मतलब जितने नंबर लगाएंगे, जितनी संख्या में लगाएंगे, उस संख्या का जितने वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसका टोटल रेजिस्टेंस जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे, जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे, आप लोग गिन लेंगे कितने लगे हैं, लगे होंगे, तथा कितनी वैल्यू के लगे हैं, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, उनका गुणा कर देंगे, वही टोटल रेजिस्टेंस होगा, वही टोटल
रेजिस्टेंस होगा। ठीक, मतलब जब सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस हो, मान लीजिए सेम वैल्यू के 4 मतलब कि 4 ओम के रेजिस्टेंस हैं और वो 5 ठो लगे हैं, 4 ओम के रेजिस्टेंस है, 5 लगे हैं। तो चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ एक बार और। 1 2 3 4, ये 5 लगे हैं। ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम। यहाँ बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ कनेक्ट 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम है। तो आर टोटल हम कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया अभी, टोटल रहे जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे, कितने लगे हैं? 1 2 3 4 5 लगे हैं, तथा कितनी वैल्यू के लगे हैं उनका गुणनफल का, कितने वैल्यू के हैं? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आर टी इक्वल टू कितना हो? 5 को 20 ओम, ये हो गया। आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 4 4 4 4 4 4 4 8 4 12 4 16 4 20, यही आया। तो अब हम सीधे फार्मूला लिखेंगे। यहाँ ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है, डॉट 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 करके एन तक लगे हुए हैं। R1 ये R2 ये वैल्यू दिखाने के लिए कि दूसरा है, पर होंगे सेम वैल्यू के। R3 ये डॉट डॉट करके Rn तक जब लगे हों तो क्या करेंगे? RT इक्वल टोटल रेजिस्टेंस के लिए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इनटू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, समझ गए? यहाँ पे RT क्या है लिख देता हूँ, RT टोटल रेजिस्टेंस, N क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और ये वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब जितने ओम के वो दिए रहेंगे। तो यहाँ से हमारा सीरीज सर्किट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पैरेलल सर्किट पढ़ेंगे। पैरेलल सर्किट पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसमें इक्विपमेंट लगा के सीरीज पैरेलल बल्ब वगैरह लगा के उसमें करंट क्या है, उसकी बल्ब की रेटिंग क्या है, कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, कौन सा कम ग्लो करेगा, वो सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। जिस भी स्टूडेंट्स को समझ ना आया हो वो मुझे कमेंट कर देगा, मैं उसको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अच्छी लगी है क्लास आपको तो लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे कि हाँ क्लास ठीक थी, या जो भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो कि सर ऐसा नहीं, ऐसा इंग्लिश हिंदी का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बता सकते हैं। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।